हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपडेट बाय पंकज। आपके मेरे अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय पंकज में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस वीडियो को नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और जस्ट उसके राइट साइड में एक आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो वो सीधा आपके पास पहुँच जाए। हाँ, यदि आपको कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसका सीधा अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी जैसे आपका कोई स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एसएससी की तरफ से एक वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस के लिए, तो उसी के बारे में देखेंगे। और इसमें टोटल सीट देखेंगे तो 5846 है, जो सीट है वो मैक्सिमम नंबर में है। और इसका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो गया है। और उसके पास जो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे। और इसका जो ऑनलाइन है वो कब से कब तक होगा और उसका एग्ज़ाम का डेट भी दिया गया है। तो और देखेंगे इसके फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहें ताकि आपको लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। आइए हम लोग भी इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है ये एसएससी कंडक्ट कराएगी। तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं या यहाँ भी हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये आपका दिल्ली पुलिस की तरफ से आई है जो वैकेंसी, यहाँ ये आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ देख लीजिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल के लिए आई है दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपका 1/8/2020 से 7/9/2020 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है टाइम ऑफ रिसिप्ट के लिए, तो आपको 7/9/2020 को आपके पास जो ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है वो 9/9/2020 है। और यदि आप ऑफलाइन चालान से पेमेंट करेंगे तो आप 11/9/2020 तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो 27/11/2020 है टू 14/12/2020 तक इसका एग्ज़ाम का डेट दिया गया है। तो इसके बारे में आप देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में और आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो पहले इसका सैलरी देख लीजिए। देखिए ऊपर में सैलरी दिया है, जो आपका पे स्केल है सैलरी है वो लेवल 3 के रिगार्डिंग दिया जाएगा, जिसमें 21,700 से 69,100 रुपये है। और ये टोटल वैकेंसी देख लीजिए कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। यहाँ देखेंगे आप तो टोटल आपको वैकेंसी दिख रहा होगा। नीचे देखिए 5,846, जिसमें ऊपर देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए जनरल वालों में 1681, ईडब्ल्यूएस के लिए 343, ओबीसी के लिए 662, एससी के लिए 590 और एसटी के लिए 157। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए 3,433 है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी 226 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक सर्विसमैन, ये आपका कमांडो पारा 3.2 के लिए है। ये दोनों अलग अलग है। यहाँ अब नीचे देखेंगे तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए देखिए 1944 दिया गया है। तो जब आप टोटल वैकेंसी ऐड करेंगे तो आपको यहाँ 5,846 दिखाई देगा। यहाँ देखिए जितने भी ये वैकेंसी है इसमें आपको 10% जो है वो रिजर्व किया गया है एक सर्विसमैन वालों के लिए। तो यहाँ और भी नीचे देख लीजिए, ये तो आपकी पे स्केल की बात होगी, कितनी आपकी सैलरी मिलेगी। और यहाँ आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप होनी चाहिए और एज लिमिट होनी चाहिए। आपका जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 वर्ष का होना चाहिए। और ये जो आपका एज काउंट होगा वो 1/7/2020 से आपका एज काउंट होगा। और तो आप यदि देखेंगे तो 1/7/2002 से 2/7/1995 के बीच में जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि SC ST से हैं और OBC से हैं तो उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST वालों के लिए 5 ईयर और OBC वालों के लिए 3 ईयर इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ आइए और नीचे देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ जब देखेंगे तो आपके पास जो नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको जब इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इसमें आपके पास 10+2 होनी चाहिए। यहाँ अच्छे से पहले ये समझना होगा कि 10+2 के साथ साथ आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। तो 10+2 आपके पास पास होनी चाहिए 10th वाले। इसका फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपके पास 10+2 यानी 12th वाले इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो भी 12th पास कर गए हैं। और उनके पास जो आपका DL होता है LMB मोटरसाइकिल का या कार का, तो वो सर्टिफिकेट जो आपका DL बनता है वो लर्निंग नहीं होनी चाहिए, वो DL होनी चाहिए। वो आपका लगता है कब, यहाँ जब सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट कब होगी। यदि आप नहीं बनवाए हैं, यदि आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इसको बनवा लीजिए, आपके लिए बहुत सही है। ये बनवा लीजिए, कभी भी काम आएगा, अब तो ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए यदि आपके पास NCC ये आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको मिलेगा इसमें कुछ। और यहाँ जब आपको अप्लाई करना होगा तो आपको ssc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से जैसे SSC का और भी एग्ज़ाम का आप फॉर्म फिल करते हैं
वैसे ही आप दिल्ली पुलिस का भी वहाँ एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ जो आपको फी लगेगा 100 रुपया लगता है एसएससी की तरफ से, कोई भी वैकेंसी आती है तो इसमें भी आपको 100 रुपया ही लगेगा यदि आप फॉर्म को फिल करेंगे तो। यहाँ जब देखेंगे तो जो एग्ज़ाम का आपका सेंटर होगा, देखिए जैसे एसएससी का रीजन होता है, अलग अलग रीजन में डिवाइड किया हुआ है। तो सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका या केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, जो आपका एमपीआर है, और एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जितने भी रीजन दिया गया है एसएससी की तरफ से, तो ये आपको जब आप इसका सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ही रीजन में 3 आपको चॉइस मिलेगा, और वो जो 3 चॉइस मिलेगा सेंटर सेलेक्ट करने का वो एक रीजन में होगा। ये नहीं कि आप कोई सेंट्रल रीजन में सेलेक्ट कर लिए और कोई ईस्टर्न रीजन में, नहीं, आपको एक ही रीजन में 3 सेंटर मिलेगा, वहाँ आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो यदि आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ लेना होगा। ये जब आप ये देख लीजिए, ये जैसे जैसे आपका सेंटर रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर जो भी आपका रीजन सेलेक्ट करते हैं, इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो देख लीजिए। पहले क्या होगा, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये देख लीजिए, और इसका सिलेबस है, ये देखिए यहाँ कैसे इसका पैटर्न होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें, जिसमें आपका पार्ट A B C D डिवाइड किया गया है। जनरल नॉलेज 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स का। 90 मिनट में आपका इसको एग्ज़ाम देना होगा, और इसका जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है। आपको 0.25 का इसमें यदि आप गलती करते हैं तो आपको इसमें डिडक्ट हो जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम होगा वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो ये तो हो गया आपका। और सिलेबस यदि देखेंगे आप अपना देख लीजिए, जनरल नॉलेज करंट अफेयर के लिए, और इसके बाद आप रीजनिंग देख लीजिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस देख लीजिए। कंप्यूटर से थोड़ा इससे क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन है इसमें, तो कंप्यूटर आप लोगों को अच्छे से थोड़ा समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में देख लीजिए, आपके पास यदि मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास रेस जो होगा, जो दौड़ होता है वो 1600 मीटर का होगा। जिनका भी एज 30 से पहले होगा, 30 से कम, तो वो 6 मिनट में उनको लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3.3 फीट 9 इंच होगा, उनको लॉन्ग जंप हाई जंप करना होगा। यहाँ आप देख लेंगे मेल कैंडिडेट, नीचे आपको हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये आपको फीमेल के लिए है, फीमेल वालों के लिए है। जो भी फीमेल से इसको फॉर्म को फिल करेंगे तो उनके लिए कैटेगरी दिया गया है। और इनका ये मेडिकल आपको स्टैंडर्ड दिया गया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास टैटू या वैसा कुछ चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए, अब नीचे आ जाइए। जब आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास जैसे ही आपके उसके बाद यदि आपका सीबीटी के बाद यदि आपका फिजिकल हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ आपके पास ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आपका एलएमबी का सर्टिफिकेट है, डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका रिक्वायरमेंट वहाँ पड़ेगी। तो उससे पहले आप इसका बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट, और आप इसका फॉर्म को फिल कर दीजिए। सर्टिफिकेट तो आपको उसके बाद लगेगा, तो सर्टिफिकेट के लिए तो आपके पास बहुत टाइम मिलेगा। तो यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसको फॉर्म को फिल कर दीजिए, आप लोग के लिए सही रहेगा। सीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बस एक यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के लिए देने के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो तो बता ही दिया कैसे होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पैटर्न में रहेगा। ऐसे ही नीचे यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं, इसके सिलेबस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।